जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लाठीचार्ज हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आपने इस बात को जो है सदन के अंदर भी उठाया है, तो किस प्रकार से देखते हैं सर सरकार की नीतियों को इसमें? मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री एकदम विचलित होकर के बैठ गए हैं। उनको लग रहा है कि जो भी आदमी मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको कुचल देंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में दर्जनों लोगों के खिलाफ रोजाना एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि सरकार का किसी कार्यक्रम का विरोध किया, सरकार के खिलाफ कोई बात की तो उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर जोरावर स्टेडियम के लिए जो मार्च करने की अनुमति ली थी, उसके तहत वो यहाँ पर आए थे और ऐसा भी नहीं था कि भी उनकी कोई ऐसी मंशा थी। आगे आकर के थोड़ा सा बात करते करते उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश की और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज में जो हमको जानकारी मिली है कि अभी तक जो है उसमें 7 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, वो घायल हैं, हॉस्पिटल उनको ले करके गए हैं। और जब सदन के अंदर मैंने सारे मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने एक तरफा पक्ष रखा कि बिना अनुमति के आए थे, और बिना अनुमति के आने की बात जब कही तो मैंने जब पूछा तो मेरे पास ये परमिशन है, ये परमिशन एसडीएम के द्वारा दी गई परमिशन है, और जिसमें उन्होंने परमिशन जो है मार्च करने की दी है। ये टैक्सी ग्राउंड जो है फतेहपुर टैक्सी ग्राउंड से जोरावर स्टेडियम तक, और उसी की इसी परमिशन के तहत वो यहाँ पर आए। और किस तरह की परमिशन उनको चाहिए थी? यानी कि मुख्यमंत्री खुलेआम सरेआम झूठ बोलते हैं सदन के अंदर। इससे बेशर्मी का कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। और लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में बच्चे घायल हुए हैं, हमने निंदा की है। और मुख्यमंत्री फिर एक तरफा पक्ष रख रहे हैं कि पुलिस के लोगों को भी चोट लगी। अगर पुलिस के लोगों को भी चोट लगी, उनके साथ भी हमारी संवेदना है, लेकिन जब परमिशन लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मार्च करने की अनुमति दी थी, तो सदन के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि बिना परमिशन के आए। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी सरकार की है। यह संभव नहीं है कि वो हर बात को लेकर के ऐसा चले कि मैं कुचल दूंगा। बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर, लंबे समय तक सत्ता में, किसी को कुचल नहीं सके। और उसके बाद यही नहीं रुके, मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके और बात कही कि कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। मुझे कहने लगे कि हमने आपके कहने पर अनुमति दी है, अगर आपने प्रदर्शन इस प्रकार का करना है तो मैं अनुमति को रद्द करूंगा। हमें भी धमकी दे रहे हैं। और मैंने सदन के अंदर बड़ी साफ शब्दों में बात कही कि हम जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर सरकार की ओर से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कानून व्यवस्था मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। और उसके बाद हमने ये बात भी अंदर कही है कि अगर आप धमकी दे करके परमिशन को रद्द करने की कोशिश करेंगे, आप रद्द करके देखिए, हमको जो उसके बाद जहां धरना देना होगा, जहां प्रदर्शन करना हो, हम अपने हिसाब से करेंगे। इस तरह से आवाज को दबाने की कोई आदमी सोचे, सर, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इस प्रकार से देखते हैं विद्यार्थी परिषद संगठन जो है कहीं ना कहीं से भी जुड़ा हुआ है, क्या नेता प्रतिपक्ष उनसे मिलने जाएंगे? मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी बात करूंगा। अभी तो मेरी उनसे बातचीत ज्यादा डिटेल में हुई नहीं, मुझे सिर्फ जानकारी के रूप में बताया कि बच्चे घायल हुए। सर, सदन में चल रहा था और को लेकर जो है मुख्यमंत्री बात कर रहे थे।